हेलो बच्चों। तो जैसा कि वेक्टर अभी चैप्टर्स चल रहे हैं, तो वेक्टर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा ध्यान देने दीजिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और कुछ स्टैंडर्ड्स फाइंडिंग्स है। आई कैप इंटू आई कैप इक्वल जे कैप इंटू जे कैप इक्वल के कैप इंटू के कैप इक्वल टू और ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब भी हम लोग इसे ओपन करना होता है या लिखना होता है तो हम इसे ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा इसलिए लिखे हैं, अभी आप समझ जाएंगे कि आई क्रॉस आई और आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्यों वन हुआ, राइट। आई का इंटू आई, जे का इंटू जे, के इंटू के इक्वल टू वन। और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो पैरेलल कंपोनेंट के लिए ही होता है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है पैरेलल कंपोनेंट के लिए होता है, पैरेलल कंपोनेंट। और जो स्केलर प्रोडक्ट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, राइट। तो कॉस थीटा, कॉस जीरो डिग्री कितनी होगी, कॉस जीरो डिग्री इक्वल जीरो, सॉरी कॉस जीरो आपका वन होगा, कॉस जीरो डिग्री आपका जो वैल्यू आएगा वो वन होगा, कॉस जीरो वन। तो कॉस जीरो कितना होगा, वन होगा। तो आई कैप इंटू आई कैप इक्वल आई कैप इंटू आई कैप कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री कितना होगा, वन होगा। तो आई कैप इंटू आई कैप क्या आया, आई कैप इंटू आई, जहाँ पे ए हमारा आई था, ए वेक्टर आई था, आई कैप था, और बी वेक्टर भी आई कैप था। तो अगर इस फॉर्मूला में इसे डाल दे तो समझ में आया कि कैसे ये वन हुआ। इसी तरह से जे वेक्टर, जे जे के केस में देखेंगे तो जे इंटू जे, राइट, कॉस जीरो डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट में थीटा हमेशा कितना होता है, जीरो डिग्री होता है। तो कॉस जीरो डिग्री कितना होगा, वन होगा। तो आई कैप इंटू आई कैप कॉस जीरो डिग्री विच इज़ वन। तो सेम वी अप्लाई फॉर दिस के ऑल्सो। तो अब हम ये समझ गए कि हमारा वन क्यू होता है ये तीनों का, राइट, राइट। तो इसे और सिंपली फॉर्म में लिख दे, ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा, थीटा जीरो डिग्री। अगर आई वेक्टर, इसे आई वेक्टर लिख ले तो ये आई कैप कॉस जीरो डिग्री, तो आई इंटू आई इक्वल टू वन, कॉस जीरो डिग्री अगेन, तो आई इंटू आई वन हो जाएगा, राइट, कॉस जीरो डिग्री इक्वल वन।
तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये आई वेक्टर हो गया, ये जे जे वेक्टर हो गया, तो आई इंटू जे इक्वल टू आई जे कॉस 90। कॉस 90 कितना होगा, तो आई इंटू जे कितना हो जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0, राइट। तो स्केल प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखना है, आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है, और ये हमारा 1 होता है। तो अगर आप इसे क्रॉस भी करते हैं, आई इंटू जे करते हैं, या आई इंटू जे या के इंटू आई या जे इंटू के, तो हमारा वो 0 आएगा। किस तरह से 0 आएगा वो आप देख सकते हैं। ये अगर हमारा आई वेक्टर, अगर हमारा ये जे वेक्टर है, तो इसके बीच जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90, तो कॉस 90 जो होगा, जो cos 90 होगा हमारा कितना होगा, cos 90 0 डिग्री, तो ये हमारा 0 होगा। तो इसलिए अगर हम सेम से करेंगे तभी हमारा 1 आएगा। अगर हम आई या जे को जे से कर देंगे, जे या के से कर लेंगे, अगर अपोजिट करते हैं किसी भी अपोजिट वेक्टर से, तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही आएगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो बी वेक्टर है हमारा है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट। तो अगर हमें a इंटू बी वेक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में थीटा क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री। तो a वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, राइट। अब देखिए 5 दूनी कितना होगा 10, आई इंटू आई क्रॉस कितना होता है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, पहले हमने जो डिस्कशन किया, आई इंटू आई इक्वल जे इंटू जे इक्वल के कैप, ये 1 होता है, आई 1 होता है, जे 1 होता है, के कैप 1 होता है। तो यहाँ पे आई और आई कैप कितना हुआ, 1 हुआ, तो 10 इंटू 1, राइट। अब देखिए अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9, जे इंटू जे कितना होगा 1, जे इंटू जे 1, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 4 इंटू 2 कितना होगा 6, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, 10 माइनस 9 एंड 6, राइट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, क्या होगा, सॉरी दिस इज 8, so this is 8, right. So this will be how much, 9. So a vector क्रॉस बी वेक्टर, आंसर कितना आया 9। तो यहाँ पे ये समझना था, आई इंटू आई 1 होता है, जे इंटू जे भी 1 होता है, और के इंटू के भी 1 होता है, 1 होता है, राइट। इस तरह से आप समझ गए स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, राइट।
अब हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखने जाएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट समझ गए आप, तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू कर देते हैं जिससे आपके कंपैरिजन में आपको आसानी होगा। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में a vector b vector can be written as a b cos theta, right? Theta 0 degree, in that case I cross I 1, j cross j cap cross j cap, so this is 1, k cross into k cross cap, k cap into k cap is 1, right? अब हम लोग जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, राइट? तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम ऐसे समझते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर में a क्रॉस b क्रॉस इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ पे वो ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ पे ए बी साइन थीटा होता है, राइट? इसे आपको याद कर लीजिए। ए इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन वेक्टर प्रोडक्ट, बट इन स्केलर प्रोडक्ट इट इज कॉस थीटा, राइट? यहाँ पे अब हम ऐसे समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं ये समझते हैं। पहले इसकी कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। आई क्रॉस आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप इंटू के कैप आई कैप, के कैप इंटू आई कैप इक्वल जे कैप, जे कैप इंटू आई कैप, ठीक है, समझ गए? जे कैप इंटू आई आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप, सिमिलरली के कैप इंटू जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप, आई कैप इंटू के कैप इक्वल माइनस जे कैप, राइट? अब चलिए इसे समझते हैं कैसे। जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का एक प्रोडक्ट है, कंपोनेंट का प्रोडक्ट है। अब इसे आई लिखिए, जे लिखिए, के लिखिए, राइट? अब हम इसे पुट करते हैं, यहाँ पे अब हम, तो अब मान लीजिए, अब
जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि आई इंटू आई 1 कैसे हो जाता है कि कॉस 0 डिग्री आता है, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना 1 हो जाता है, तो इसलिए जो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आई इंटू आई, ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप, राइट, यही तो पूछ रहा है, आई कैप क्रॉस आई कैप, राइट, इक्वल टू ए बी, अगर आई स्क्वायर आई कैप स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आई इंटू आई कितना हो गया हमारा आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर आई कैप स्क्वायर, राइट, तो आई स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में है, राइट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होगा आई कैप इंटू आई कैप 0। तो अभी ये हम समझ गए, इस केस में अगर आप सेम वेक्टर लेते हैं ए और बी को, आई 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 लेते हैं, तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 है, राइट, आई इंटू आई, मतलब आपका जो वैल्यूज़ हैं दोनों के वो 0 आते हैं। तो इस तरह से अब हम समझते हैं, अगर हम ये क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा समझ रहे हैं आप, अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारा निगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लॉक इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉक इज नेगेटिव, राइट। अब आप ऐसे समझिए, पहला क्या है आई इंटू जे, आई इंटू जे बच क्या गया के, ठीक है। अब जे इंटू के क्या बच गया आई, के इंटू आई क्या बच गया जे। ये हम लोग सब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जे से आई उल्टा जा रहे हैं, राइट, जे इंटू आई तो माइनस, जैसे क्या कैसे मैंने कहा, मैंने आपसे पहले बताया कि जे इंटू आई जाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें माइनस के, अगर हम फिर हम जे से के जा रहे हैं, जे से के जा रहे हैं या के टू जे जा रहे हैं, के टू जे के इंटू जे विच इज एन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आई, सो अगेन आई इंटू के, तो इट विल बी माइनस जे। सो ये चीज़ आप समझ लें कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम निगेटिव लेंगे, दैट। तो इस तरह से आप समझ गए कि आप स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कैसे आई क्रॉस आई 1 होते हैं और अपोजिट में आई क्रॉस आई 0 होते हैं, इसी तरह से आई इंटू आई क्रॉस जे के बराबर होता है, इस ये भी चीज़ आपने देख लिया, क्योंकि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इसके बीच के जो एंगल फॉर्मेशन होंगे 0 डिग्री होंगे, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री, सो आई इंटू आई इक्वल टू 0, तो इसलिए सेम प्रोडक्ट जो होते हैं वेक्टर्स के वो 0 होते हैं इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, बट इन द स्केलर प्रोडक्ट द इट इज़ यूनिट वेक्टर, सो 1 होते हैं, राइट। सो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे कि वेक्टर का
प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो वी मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।